राजस्थान में विदा होते मानसून ने फिर से मेहरबानी की है। विदा होते मानसून की बारिश से राजस्थान के सबसे बड़े पेयजल परियोजना वाले बांध बिशुलपुर बांध के गेट खोलने पड़े हैं। भीलवाड़ा क्षेत्र में पिछले 2 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद फिर से बनास नदी में पानी की आवक शुरू हुई है। बिशुलपुर बांध की सहायक नदी बनास नदी से पानी की आवक लगातार बनी रहने के बाद शनिवार को दोपहर बाद बिशुलपुर बांध के 2 गेट 50-50 सेंटीमीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इससे पूर्व दोपहर को बिशुलपुर बांध से सायरन बजाकर डाउन स्ट्रीम के लोगों को आगाह किया गया। उसके बाद बिशुलपुर बांध के 9 व 10 नंबर गेट को 50-50 सेंटीमीटर खोला गया। बिशुलपुर बांध से बनास नदी में 6010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बिशुलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर पर स्थिर है, जो कि पूर्ण भराव क्षमता है। बिशुलपुर बांध की सहायक नदी त्रिवेणी 3.70 मीटर की ऊंचाई पर चल रही है, जिससे बांध में पानी की आवक जारी है। बिशुलपुर बांध से इस साल करीब 40 दिनों तक पानी की निकासी की गई थी। बिशुलपुर बांध के 26 अगस्त को पूर्ण भराव क्षमता 315.50 RL मीटर पर बढ़ने के बाद बांध से 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। इसके बाद करीब 40 दिनों तक बांध से लगातार बनास नदी में पानी की निकासी की गई। बिशुलपुर बांध से 40 दिनों में 10.58 TMC पानी की निकासी की गई। 3 दिन पहले ही बिशुलपुर बांध के गेट बंद कर पानी की निकासी बंद की गई थी। अब 3 दिन बाद फिर से इसी सीजन में दूसरी बार बिशुलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। खुशखबरी आपके शहर केकड़ी में राजकीय अस्पताल से कुछ दूरी पर अजमेर जयपुर बाईपास पर किरण मेडिकल एंड पैथ लैब का भव्य शुभारंभ, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की खून की जांचें, डिजिटल एक्सरे, CBC, MP कार्ड, एंटीजन टेस्ट, विडल टेस्ट, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ECG सहित विभिन्न प्रकार की जांच सुविधा। तो याद रखें, अत्याधुनिक मशीन से अनुभवी टेक्नीशियनों द्वारा सभी प्रकार की जांच करवाने का एकमात्र स्थान किरण मेडिकल एंड पैथ लैब, तिरुपति बालाजी नगर, अजमेर जयपुर बाईपास रोड, केकड़ी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी में शनिवार को 3 दिवसीय सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा थे। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य कणोज ब्रजकिशोर शर्मा, बद्रीलाल चौधरी थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने की। अतिथियों ने सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर प्रभारी रंजना पाठक ने बताया कि शिविर के तीसरे दिन शिविर में अध्यापिका मंच, बालिका शिक्षा एवं दस्तावेजीकरण कारण के बारे में गतिविधियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि गोविंद नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में सभी संभागियों से आह्वान किया कि विभाग के द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है एवं प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान को हमें प्रतिदिन अपनी विद्यालय की गतिविधियों में उपयोग करना चाहिए, तभी शिविर सार्थक हो सकते हैं। विजय लक्ष्मी गुप्ता का शिविर में विशेष योगदान रहा। मंच संचालन प्रधानाचार्य मोलकिया गायत्री शर्मा ने किया। अंत में स्थानीय प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने सभी अतिथियों एवं संभागीय का धन्यवाद ज्ञापित किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी के पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व महर्षि वाल्मीकि के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य लादूराम रेगड़ ने अपने उद्बोधन में महर्षि वाल्मीकि की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रत्नाकर डाकू से किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि बने। हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम में भैया द्रोण मीना, गगन जारोटिया, कुणाल सोनी, राघव वैष्णव, सात्विक पारिक ने महर्षि वाल्मीकि की जीवनी से संबंधित कहानी, प्रेरक प्रसंग की सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन भैया अभिजीत जैन ने किया। केकड़ी ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से 8 की गतिविधियां आयोजन के अंतिम दिन विद्यार्थियों के दल ने बगेरा के ऐतिहासिक विरासतों का भ्रमण किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातीमोल्ला केकड़ी के छात्र छात्राओं को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्मारकों व स्थानीय कलाकारों के शिल्पकारों के कार्यस्थल का विजिट कराने के लिए एक दल रवाना किया गया।
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर के आदेशानुसार यह आयोजन किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि सरकार द्वारा गतिविधियों से बच्चों में भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति को नजदीक से ज्ञान कराना है, जिससे बच्चों में अपनी प्रतिभा को उजागर कर सके। दल के साथ कैलाश गौड़, महावीर बसेर, सरफराज अली मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा केकड़ी के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। अध्यक्ष पद पर जीवराज बेरवा, उपाध्यक्ष पद पर धनराज गुजर, मंत्री पद पर सौरभ सैनी, संगठन मंत्री सोना मीणा, महामंत्री उदयाराम मीणा, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल रेगर को निर्वाचित घोषित किया गया। पटवारी राज्यवर्धन एवं दीनदयाल मीणा को कार्यकारिणी का सलाहकार मनोनीत किया गया। चुनाव जिला अध्यक्ष की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़, भू अभिलेख निरीक्षक और हेमराज जाट पटवारी की देखरेख में संपन्न हुए। नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार संजय सारस्वत, भू अभिलेख निरीक्षक हुकम सिंह राठौड़, बाबूलाल मीणा, नाथूलाल, हंसराज जाखड़, भीमसेन सहित तहसील के पटवारी व राजस्व कार्मिक मौजूद थे। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में मानसून की विदाई के बाद शुक्रवार देर रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जिससे पानी बह निकला। रिमझिम बारिश का दौर रात से ही शुरू हो गया था। बारिश से किसानों को फायदा मिलेगा। इस बार बिना प्लेव के ही सरसों व गेहूं की बुआई हो सकेगी। बारिश से किसानों को लाभ है। बारिश से मौसम भी बदल गया है। सुबह के समय गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार देर रात से ही रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो सुबह से जारी है। इससे सरसों में बड़ा फायदा है। जहां अगेती सरसों की बुआई हो चुकी है, उस फसल को भी लाभ है। वहीं जहां बुआई होना बाकी है, वहां खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं है, जिसे किसान प्लेव बोलते हैं। अब बिना प्लेव के गेहूं, तारामीरा व सरसों की बुआई हो सकेगी। केकड़ी कृषि विभाग कार्यालय के अधीन क्षेत्र में बारिश के बाद बम्पर बुआई होगी। बारिश के बाद गेहूं 14,408 हेक्टेयर, जौ 5,255 हेक्टेयर, चना 61,580 हेक्टेयर, सरसों 33,320 हेक्टेयर, तारामीरा 863 हेक्टेयर, जीरा 2,170 हेक्टेयर भूमि में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। विदा होते मानसून की बारिश से फायदे के साथ नुकसान भी हुआ है। केकड़ी क्षेत्र में खेतों में कटकर पड़ी ज्वार की फसल बारिश से भीग चुकी है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। बारिश के बाद ज्वार की फसल भीगने से इस बार चारे के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। इस बार अधिक बारिश के चलते चारे की फसलें गल चुकी है। वहीं अब बारिश में भीगकर चारे की फसलें खराब हो गई है, जिससे चारे के दाम आसमान छू सकते हैं।